99% लोग समझ नहीं पाए कुर्मी को क्यों चाहिए एसटी का दर्जा। रांची और दिल्ली के झगड़े के बीच लटकी फाइल 1991 से अब तक का हाल। क्या है वो शर्तें जिनकी वजह से लटका हुआ है कुर्मी का आदिवासी स्टेटस। सुदेश और जयराम को छोड़कर क्यों खामोश है दूसरी पार्टियां। 20 सितंबर 2025 को झारखंड में रेल रोको चक्का जाम आंदोलन ने हिला दिया। कुर्मी समुदाय के मांग की गूंज दिल्ली तक पहुंच गई। अभी तक ओबीसी में गिने जाने वाले कुर्मी चाहते हैं कि उन्हें आदिवासी यानी एसटी सूची में शामिल कर लिया जाए। लोगों को लगा कि ये चंद लोगों की डिमांड है, लेकिन सच पूछिए तो दशकों से ठंडी पड़ी आग ने अब अंगड़ाई ले ली है। झारखंड में कुर्मी आबादी करीब 13% है और वो कहते हैं कि एसटी का दर्जा मिला तो उनकी संस्कृति और संसाधनों की रक्षा होगी, लेकिन ये मांग आदिवासी समुदाय को चुभ रही है। 1950 से कुर्मी समुदाय एसटी के दर्जे की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है। स्वतंत्र भारत में जब एससी एसटी सूचियां बनी तो कुर्मी समुदाय ने अपनी कृषि आधारित आदिवासी संस्कृति और अलग भाषा कोड़माली पर दावा ठोक दिया, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे खारिज कर दिया। 1970 और 80 के दशक में झारखंड अलग राज्य के साथ मांग जोर पकड़ने लगा। साल 2000 में झारखंड बना, लेकिन कुर्मी की एसटी मांग अधर में लटक गई। हाल के वर्षों में ये आंदोलन चौथी बार जिंदा हुआ। साल 2021 में हुआ, 2022, 2023 और अब 2025 में भी आंदोलन हो रहा है। इस बार आजसू और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा लीड कर रहे हैं। कुर्मी कहते हैं 75 सालों में हमारी संस्कृति, जमीन और संसाधन छिनते गए। एसटी दर्जा मिला तो नौकरियां, शिक्षा और जमीन पर आरक्षण मिलेगा, जो ओबीसी में कम है। झारखंड में ओबीसी आरक्षण 14% है, जबकि एसटी में 26% आरक्षण मिलता है। लेकिन असली बेचैनी ये है कि एसटी सूची बढ़ने से मौजूदा आदिवासियों के कोटे में कटौती हो सकती है। झारखंड में 26% एसटी आबादी है और कुर्मी की 13% आबादी शामिल हुई तो ये 40% हो जाएगा। वहीं आदिवासी जो तर्क दे रहे हैं उसमें भी दम है और कुर्मी समाज के लोगों की मांग में भी दम दिखता है। लेकिन फिर भी क्यों एसटी का दर्जा हासिल करना मुश्किल लग रहा है, जबकि केंद्र सरकार ने साल 2022 तक करीब 730 से अधिक जातियों को एसटी का दर्जा दे चुकी है। छत्तीसगढ़ में भयान, भुयान, धनुवार, किसान, नागसिया, सावरा, सोनरा, धनगर, बिछिया, कड़ाकू, गढ़वा, भरिया आदि को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल चुका है। तमिलनाडु में नारी, रावण, कुर्री और विकर्ण खानाबदोश जनजातियां 2023 में ही एसटी घोषित हो चुकी हैं। कर्नाटक में बेटा, कुर्बा समुदाय को दिसंबर 2022 में एसटी सूची में शामिल करने के लिए विधेयक पारित हुआ। हिमाचल प्रदेश की हट्टी समुदाय को अगस्त 2023 में एसटी का दर्जा दिया गया। इतनी जातियां शामिल हो रही हैं, तो एक कुर्मी शामिल हो जाए तो क्या दिक्कत होगी। दरअसल संविधान सभा में अनुसूचित जाति कौन है, इस पर बहुत लंबी बहस चली। पंडित नेहरू और जयपाल सिंह मुंडा के बीच बहस हुई, तब जाकर कौन एसटी कहलाएगा इसकी घोषणा की गई। भारत के संविधान के अनुच्छेद 366-25 के तहत माना गया कि अनुसूचित जाति कौन कहलाएगा। अनुच्छेद 342 के तहत इसकी घोषणा राष्ट्रपति करेंगे। अनुच्छेद 342 कहता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करके किसी भी जाति या जनजाति या समूह को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकते हैं। लेकिन ये भी समझना होगा कि अनुसूचित जनजाति घोषित करने की प्रक्रिया क्या होती है। अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करके किसी जाति को एसटी घोषित कर सकते हैं। संसद के पास सूची में जोड़ने, हटाने या संशोधन करने का अंतिम अधिकार होता है। राज्य सरकार की सिफारिश से किसी जाति को एसटी में जोड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। सिफारिश करने से पहले राज्य सरकार रिसर्च और स्टडी के आधार पर एक प्रस्ताव तैयार करती है। ये प्रस्ताव केंद्र के जनजातीय कार्य मंत्रालय को भेजा जाता है। मंत्रालय की तरफ से सिफारिश की जाती है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जनगणना और ऐतिहासिक रिकॉर्ड से समुदाय की पहचान की पुष्टि करता है। उसके आधार पर राष्ट्रीय एसटी आयोग अपनी सिफारिश केंद्र को देता है। प्रस्ताव को संसद में प्रस्तुत किया जाता है और मंजूर होते ही एसटी सूची में जोड़ लिया जाता है। आखिर में राष्ट्रपति की तरफ से इसकी आधिकारिक घोषणा की जाती है। कुर्मी समुदाय का कहना है कि वो मूल रूप से आदिवासी ही हैं, जिनकी जड़ें छोटा नागपुर पठार से जुड़ी हैं। वो कुड़माली भाषा बोलते हैं और प्रकृति पूजा की परंपराएं निभाते हैं। लेकिन दूसरा पक्ष ये दावा करता है कि कुर्मी मुख्य धारा से जुड़े हैं और जमींदारी पृष्ठभूमि रखते हैं। हालांकि समय समय पर कुर्मियों की इन मांगों को कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। कई समितियां बनाई गई, लेकिन ज्यादातर समितियों का फैसला कुर्मियों के खिलाफ ही आया। 1955 की काका कालेलकर कमेटी ने कुर्मी को एसटी मानने से इनकार किया, क्योंकि वो मुख्य धारा से जुड़े माने गए। 1965 की लोकर कमेटी ने भी माना कि कुर्मी समाज आदिवासी की तरह प्रकृति से लगाव नहीं रखता। कुर्मी आदिवासियों के मुकाबले संपन्न है और उनकी संस्कृति भी आदिवासियों से अलग है। इसलिए 3 मापदंडों के आधार पर कुर्मियों की मांग खारिज कर दी गई। 2008 में झारखंड सरकार ने अपनी कमेटी बनाई जो कुर्मी जाति को एसटी में शामिल करने की सिफारिश कर चुकी है, लेकिन केंद्र ने उसे रद्द कर दिया। 2023 में एक और समिति गठित हुई जो अभी तक लंबित है। कुल मिलाकर कमेटियों की सिफारिश से ज्यादा राजनीतिक फैसलों की चलती आई। कभी स्टेट ने मांग ठुकराई, कभी कमेटियों ने, और जब दोनों ने माना तो सेंटर ने मांग डस्टबिन में डाल दिया।
जैसे 2008 की कमेटी ने कुर्मी की आदिवासी पहचान को मान्यता दी थी, लेकिन राजनीतिक दबाव में केंद्र ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब 2023 की समिति की रिपोर्ट पर भी बहस चल रही है। इन सबके बीच सवाल ये उठता है कि आदिवासियों में किस बात का डर है, वो कुर्मी को एसटी दर्जे का विरोध क्यों कर रहे हैं। पहला, कुर्मी को आदिवासी, राजपूत, क्षत्रिय, जमींदार मानते हैं, जो ऐतिहासिक रूप से गैर आदिवासी हैं। दूसरा, अगर कुर्मी को ओबीसी से हटाकर आदिवासियों का दर्जा दिया गया तो ऊपर चढ़कर आदिवासी कोटे को कमजोर करेंगे। तीसरा, झारखंड के जंगल खदानों पर आदिवासियों का ऐतिहासिक हक है, एसटी दर्जा मिला तो कुर्मी दबंग बन जाएंगे। चौथा, आदिवासी अपनी अलग संस्कृति संथाल, मुंडा, उरांव को बचाना चाहते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में बीजेपी चुप क्यों है, जबकि उसकी ही सहयोगी पार्टी आजसू के मुखिया खुद आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। इसका सीधा जवाब है वोट बैंक का खेल। झारखंड में आदिवासी 26% है, कुर्मी करीब 13%। बीजेपी आदिवासी वोट पर निर्भर है। 2019 से बीजेपी सत्ता से बाहर हो चुकी है। परेशानी यह है कि कुर्मी समुदाय को एसटी में शामिल करने की मांग का समर्थन किया तो आदिवासी नाराज हो जाएंगे, विरोध किया तो कुर्मी नाराज हो जाएंगे। राज्य में जेएमएम गठबंधन सत्ता में है, लेकिन वो भी चुप है, क्योंकि सिफारिश भेजनी पड़ेगी, पर सिफारिश भेजी तो विवाद बढ़ जाएगा और अपना पारंपरिक आदिवासी वोट बैंक खिसक जाएगा। राजनीति की चालाकी देखिए कि 1972 में शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो और एके रॉय ने मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की। यानी जेएमएम के संस्थापक सदस्यों में भी कुर्मी जाति के लोग थे, लेकिन जेएमएम इस मामले पर फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। जगन्नाथ महतो झारखंड पार्टी के पहले महासचिव और बिहार विधानसभा के पहले कुर्मी विधायक रह चुके। राम टहल चौधरी बीजेपी से काके के पूर्व विधायक रहे और सांसदी का चुनाव भी लड़ा। जेडीयू के छत्रु महतो जरेडी और गोमिया से विधायक रहे। घनश्याम महतो फॉरवर्ड ब्लॉक और कांग्रेस के नेता रहे। वन बिहारी महतो सरायकेला से विधायक रहे। मांडू विधानसभा से जेएमएम के टेकलाल महतो नेता रहे। कांग्रेस नेता केशव महतो कमलेश झारखंड आंदोलन में एक्टिव रहे। डुमरी से विधायक लालचंद महतो भी कुर्मी समाज से ही आते। सुदेश महतो आजसू के मुखिया हैं और खुद कुर्मी है। 3 बार वो डिप्टी सीएम रह चुके हैं। डुमरी से विधायक जयराम महतो इन दिनों झारखंड के युवाओं के बीच बहुत पॉपुलर हैं, वो भी कुर्मी है। चंद्र प्रकाश चौधरी झारखंड के गिरिडीह लोकसभा से सांसद हैं, वो भी इसी समाज से आते हैं। आजसू के वरिष्ठ नेता निर्मल महतो को कौन भूल सकता है, जो कुर्मी आंदोलन और झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता रह चुके हैं। बहरागोड़ा से विधायक रह चुके और जमशेदपुर से सांसद विद्युत वरण महतो भी कुर्मी समाज से आते हैं। जेएमएम में ही मथुरा महतो और जगन्नाथ महतो जैसे कई दिग्गज कुर्मी नेता रह चुके हैं। हर पार्टी में कुर्मी का प्रतिनिधित्व है, लेकिन कुर्मियों के लिए खड़े होने वाले बस गिने चुने लोग हैं। ब्रिटिश काल में कुर्मी को अनुसूचित जनजाति माना गया। 1931 में अंग्रेजों ने जनजाति सूची से उन्हें बाहर कर दिया और ओबीसी में रख दिया। झारखंड में कुर्मी आबादी करीब 13 से 14% मानी जाती है। कुर्मी जाति के लोग वोट बैंक के तौर पर बहुत अहम है। आदिवासी, सरना, मुंडा, संथाल आदि संगठनों ने कुर्मियों की एसटी दर्जे की मांग का विरोध किया है। कुर्मियों को आदिवासी दर्जे की मांग को आदिवासी संगठन असंवैधानिक बता रहे हैं। झारखंड आंदोलन को भी चरम पर पहुंचाने में कुर्मी समाज के लोगों का बड़ा योगदान रहा। आखिर में हम सारा मामला आपके ऊपर छोड़ देते हैं कि क्या कुर्मियों को एसटी में शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। द समाचार पत्र के लिए प्रतीक सिंह की रिपोर्ट।